कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज 13 अगस्त 2023 हम लोग गीता के ऊपर आगे सोचेंगे। क्या होता है ओलंपिक में होते हैं ना, तो आगे वाला अगर बहुत ऊंची छलांग मार जाए पीछे वाले को टेंशन हो जाती है, मैं मार सकूंगा कैसे। तो ऐसे इतना जबरदस्त भक्ति वाला भाव वाला भजन के बाद में अभी हम लोग ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम चतुर्थ अध्याय, टोटली द अदर साइड ऑफ द कॉइन। ऐसा लगता है, एक्चुअली ऐसा लगता है, मगर ऐसा है नहीं। जिसको पूर्ण प्राप्ति होती है उसके लिए ज्ञान और भक्ति एक ही चीज होती है। तो उसके बारे में समझेंगे। तो आज का जो हमारा है, पहले हम लोग श्लोक का पारायण कर लेंगे। 15th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। हम लोग देख रहे थे कि ज्ञान से कर्म में संन्यास, ये योग का नाम है। आज का जो हमारा जो ये डिस्कशन होगा वो ऐसा है कि अगर ये समझ में आ जाए तो पूरी गीता का पूरा अर्थ समझ में आएगा। ऐसा है कि पूरे के पूरे समुद्र का पानी कैसा है, तो समझने के लिए एक बूंद भी काफी होती है। एक बूंद को अगर समझ लें तो पूरा समुद्र समझ सकते हैं। वैसे ये एक बूंद है, ये बूंद को हम समझ लेंगे तो पूरा का पूरा गीता का निचोड़ समझ सकेंगे, और वो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ में। तो हम लोग इसके ऊपर कोशिश करेंगे। पहले तो इसका मतलब ये होता है नोइंग दिस ट्रूथ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म। अगर ये नॉलेज आपको मिल गया, हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था कौन सा नॉलेज कैसे, तो ये अगर नॉलेज मिल गया तो कृतं कर्म कैसे कर्म, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। पूर्वैरपि एंशिएंट टाइम में, पहले के समय पे, अपि इंडिड, पूर्वः अपि, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, इंडिड मुमुक्षुभिः, सीकर्स ऑफ द लिबरेशन। ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, जो सही नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, वो हम लोग देखेंगे। तो पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्व में पहले जो मुमुक्षु ने जैसे काम किया था, इसका जान कर लेंगे। तो कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, तस्मात् तुम भी। If we know, knowing this truth, even the seekers of liberation in the ancient time performed the same action. Therefore, that is why, following the footsteps of those ancient sages, Kuru karmaiva tasmatvam पूर्वै पूर्वतरम कृतम। पूर्वै पहले, पूर्वतरा जैसे वो लोगों ने किया था इन एंशिएंट टाइम्स, तुम भी परफॉर्म करो। Therefore, following the footsteps of those ancient sages, you too should perform your duty। कितनी सारी बातें इसके अंदर भगवान ने बताई, कोशिश करें। सबसे पहले तो यहाँ आया कि मुमुक्षु वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये मुमुक्षु, और ये वर्ड के ऊपर आज हम लोग फोकस करके समझने की कोशिश करेंगे। मुमुक्षु का मतलब यहाँ कहते हैं सीकर्स ऑफ लिबरेशन। मोक्ष की प्राप्ति हो उसके बारे में जिसे इंटरेस्ट है, जिसको भी मोक्ष की प्राप्ति के बारे में कुछ चाहिए, उसका यहाँ उल्लेख है। मुमुक्षु, जिसको मोक्ष की अपेक्षा है, मोक्ष की जिसको कामना है। मोक्ष क्या है, तो पहले यहाँ ये समझेंगे कि ये यहाँ कहा गया है कि मुमुक्षु भी ने कर्म किया है वैसे करो। उसका मतलब पहले तो यही हो गया कि मुमुक्षु कर्म करने वाला है ना। हमें बोला जाएगा कि वो वैसे गया है वैसे ही आप जाओ, मतलब उसने गया ना, उसकी तो रेफरेंस हमको कहा गया कि मुमुक्षु ने किया, ऐसा तुम करो। तो हम जब मुमुक्षु के बारे में, मोक्ष के बारे में सोचते हैं तो जनरल हमारी क्या इंप्रेशन होती है? जनरल ये होता है, अगर कोई गुजर गए, कोई बुजुर्ग गुजर गए, कोई अगर इंतकाल हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? वो श्राद्ध करते हैं। फिर श्राद्ध में महाराज जी बोलते हैं वो पिंड दान करते हैं, और फिर बोलते हैं वो मोक्ष गति को, हमारे जो पूर्व प्रपितामह है, हम जो नए जो गुजर गए वो एंटर होते हैं पूर्वज में, और जो प्रपितामह है वो क्या हो गया? मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसे कहते हैं ना, मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसा बोलते हैं।
मगर यहाँ तो लिखा है कि वो कर्म करता है, वो मुमुक्षु, ऐसे काम करो। तो जो प्राप्त हो गए उसने कैसे काम किया वो मैं कैसे करूं? जो पहले ऑलरेडी प्राप्त हो गए तो वो काम क्या करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि मुमुक्षु या तो मोक्ष वो ऊपर जाने की या नीचे जाने की नहीं है, वो जिंदगी में जीने की जो है उसकी जो मेथड है वो मुमुक्षु का। हमारे मन में यही हमें कहा गया है कि मुमुक्षु यानी क्या? मरने के बाद जो मिलने की स्थिति है वो। मगर यहाँ मोक्ष प्राप्ति, उसके बाद में कोई काम नहीं। हाँ, मगर यहाँ तो लिखा है वो हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो मुमुक्षु है वो काम करते हैं। मुमुक्षु था, उसने काम किया और फिर मोक्ष प्राप्ति हो गई, ऐसे बोलो तो भी मुमुक्षु ने काम किया ना। मतलब जिसको मोक्ष के लिए क्वालिफिकेशन, वन हु गेट्स क्वालिफाइड फॉर द मोक्ष इज ऑल्सो स्टिल डूइंग द वर्क। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए दुनिया छोड़ देना, वो जो जनरल इंप्रेशन है, इससे तो ये विपरीत भगवान ने कह रहा है ना। तो ये समझना पड़ेगा मोक्ष क्या है, मुमुक्षु क्या है। अगर मुमुक्षु समझेंगे तो हम समझ सकेंगे कि काम कैसे करना चाहिए। मुमुक्षु, व्हाट इज मुमुक्षु? तो इसमें बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स है फिर से, कि लोग कहते हैं कर्म करेंगे तो फल भुगतने पड़ेंगे, इसलिए कर्म मत करो। द फियर ऑफ नॉट डूइंग द कर्म एंड वी डोंट नीड इट, तो हम लोग उसकी फल नहीं चाहिए इसलिए कर्म नहीं करेंगे। हाँ, और फिर कपड़े निकाल के सब कुछ छोड़ के, संसार छोड़ के चले जाएंगे तो मोक्ष मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्म करने से तो फल प्राप्ति होगी, फल प्राप्ति होगी तो फिर से जन्म होगा, तो मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करो? कर्म मत करो। ये वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट है ना, कर्म मत करो, क्योंकि कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल मिलेगा तो भुगतने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, ऐसे कहते हैं ना। मगर यहां तो कहते हैं कि मुमुक्षु कर्म कर रहा है, मतलब वो जो थिंकिंग है कि मोक्ष करने के लिए आपको कर्म नहीं करना, वो थिंकिंग क्या है? गलत है। पहले सोचना पड़ेगा। मुमुक्षु काम करता है, मुमुक्षु छोड़ के नहीं आता है। फिर दूसरे होते हैं, वो बोलते हैं अटैचमेंट। हाँ, अगर समाज में घूमोगे, सब जगह जाओगे तो आप अटैच हो जाओगे, मोह माया लग जाएगी आपको। तो मोह माया लग जाएगी तो पुनर्जन्म होगा, फिर से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, इसलिए मोह माया में लिपटो मत, इसके लिए काम मत करो, क्योंकि काम करोगे तो फल मिलेगा, फल से मोह प्राप्ति हो जाएगी ना। हाँ, कुछ काम किया, अच्छा पैसा मिल गया, उसमें मोह हो गया, अभी मेरे पास इतने पैसे हैं, ऐसा हो जाएगा। मगर यहां तो लिखा है मुमुक्षु काम करता है, उसका मतलब ये हो गया कि वो थिंकिंग भी गलत है कि मोह प्राप्ति होगी तो परेशानी होगी और इसलिए मैं काम नहीं करना चाहिए। ये थिंकिंग भी गलत है। रिमेंबर, एक ऐसा चार्ट बनाओ, और ये बहुत बड़े बड़े स्कूल्स ऑफ थॉट्स है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे तो बहुत समझ आएगा। बट दिस इज वन ऑफ द बिग थॉट, स्कूल्स ऑफ थॉट्स। हाँ, हम लोग देखते हैं ना कि नागा बाबा रहते हैं, नमस्कार है उनको, उन्होंने संसार छोड़ के त्याग किया है, उसका ना नहीं है, मगर वो करने के लिए भगवान नहीं बोलते। भगवान कहते हैं मुमुक्षु काम करता है। हाँ, मुमुक्षु ने जैसे काम किया वैसे करो। तो ये पहला स्कूल ऑफ थॉट। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कौन सा था? अटैचमेंट, रिपरकेशन। रिपरकेशन हो जाता है, जो रिजल्ट आएगा उसका रिपरकेशन हो, है ना, तो वो भी नहीं चलेगा। हाँ, द फियर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। हाँ, अब्राहमिक रिलीजन में क्या कहते हैं? फियर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। हाँ, कर्म करोगे तो उसका फल भुगतने के लिए कहां जाओगे? ऊपर जाओगे, और ऊपर क्या होगा? नरक या स्वर्ग। हाँ, और सब बाकी धर्मों में भी कहते हैं ऊपर नहीं जाओगे तो वापस जन्म लेके आओगे और फिर से दुख की प्राप्ति होगी। मुझे इतना सारा दुख क्यों हो गया? पूरे जन्म में तूने पाप किए थे। हाँ, कोई भी, तो वो भी रिपरकेशन हो गया। तो ऐसा नहीं है, मुमुक्षु तो काम करता है, वो रिपरकेशन की चिंता नहीं करता, फियर ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट नहीं है ना। सो द नॉलेज रिजल्टिंग इन इनएक्शन इज सीन इन द प्रेजेंट सोसाइटी। ऐसा प्रेजेंट, अच्छा ऐसा हमें तो दिखता नहीं, हमारे सामने तो हम लोग तो सब जॉब करते हैं, काम करते हैं, हमें इसका इम्प्लीकेशन कहाँ दिखता है? उसका धीरे 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 होके देखिए, जब बारिश में क्या होता है? बारिश आती है और अपना जो छपरा है ना, जो द रूफ इज लीकिंग। हाँ, तो रूफ में बहुत सारा पानी लीक होता है, बाद में उसमें धीरे 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 करके जब आपको उधर आएगा सामने तो आपको एक एक ड्रॉप दिखेगा, खाली आपको पूरा नहीं दिखेगा। वैसे ही ये जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है वो हमारे दिमाग पे असर करते हैं, और वो असर करने से हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है। हमारा बिहेवियर ऐसा हो जाता है।
उसके बारे में सोचेंगे, देखिए कैसे देखते हैं। ओके, सो द रूट इन द डिफरेंस, कहाँ डिफरेंस है, पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ डिफरेंस है। हाँ, डिफरेंस है दो शब्दों के अंदर, निर्वाण और मोक्ष। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन निर्वाण एंड मोक्ष? क्योंकि जो बाकी पूरी की पूरी जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है वो निर्वाण की बात करती है, मोक्ष की नहीं। मोक्ष की बात सिर्फ सनातन धर्म करता है, बाकी लोग निर्वाण की बात करते हैं। और इंग्लिश में तो उसका इक्विवेलेंट वर्ड है ही नहीं, इसलिए लिबरेशन वर्ड यूज करते हैं। लिबरेशन मतलब छूट जाना, आप छूट जाते, उसको लिबरेशन। तो मोक्ष के डेफिनेशन क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिफिकल्ट है और पूरी की पूरी नहीं है, फिर भी ट्राई करेंगे। मोक्ष मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड मीटिंग और अटेनिंग ए लेवल टू मीट और मर्ज विद द गॉड, इसको बोलते हैं मोक्ष। जनरल इंफॉर्मेशन में क्या बोलते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, उसी को मोक्ष कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा डेफिनेशन, बराबर। जबकि निर्वाण है वो बुद्धिज्म वगैरह में है, जैनिज्म, उसमें क्या है, निर्वाण इज बिलीव्ड टू बी ए स्टेट ऑफ माइंड व्हेन द ह्यूमन इमोशंस बिकम स्टेबल एंड द फीलिंग और इमोशंस गेट डिसॉल्व्ड। मतलब जो निर्वाण की परिस्थिति है वो जीते जागते आपको निर्वाण की परिस्थिति है। मगर वो निर्वाण की परिस्थिति कैसे निर्माण हो गई, निर्वाण की परिस्थिति कैसे निर्माण हो गई, संसार छोड़कर। भगवान तथागत बुद्ध ने राहुल और यशोधरा अपनी पत्नी को छोड़ दिया। दुनिया छोड़ने के बाद में आपको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, वो मैसेज है ना। इसका मतलब ये हो गया संसार असार है, संसार माया है, तुम माया को छोड़ोगे तो ही लिबरेशन मिलेगा, यही मतलब हो गया ना उसका। यही मतलब हो गया कि निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो संसार को छोड़ दो, दैट इज द मीनिंग। उसका मतलब निर्वाण, और निर्वाण यही जन्म में आपको, यही जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आप ट्राई करो। हाँ, उसका मतलब निर्वाण का मतलब, निर्वाण जन्म मरण और उसकी जो साइकिल है उसकी बात नहीं करता। जबकि मोक्ष कहता है कि सो कोल्ड मोक्ष कहता है कि जन्म मरण के बंधन में से छूटना वो मोक्ष है। हाँ, थोड़ा डीप है, ठीक है, ऐसा है। मगर वो दोनों डेफिनेशंस गलत है, इनकम्प्लीट है, और हम लोग उसके बारे में सोचेंगे। ये थोड़ा चेंज करेंगे, बहुत मेरा थोड़ा भी एंगल चेंज होता है ना, आवाज चेंज होता है। ये वाला अच्छा क्या मैं मुंह घुमाता हूँ तो एंगल चेंज होता है, आवाज चली जाती है। सॉरी फॉर द ब्रेकिंग। मैं वही यूज करती हूँ जी। तो हम मोक्ष और निर्वाण, और ये दोनों डेफिनेशन दी है, और दोनों डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, और उसके बारे में हम अभी सोचेंगे, ठीक है। तो सनातन धर्म डज नॉट एग्री विथ लिविंग द जाति कर्म, ये सबसे पहला है, जाति कर्म या धर्म। अगर समझो मैं एक रजपूत करके पैदा हुआ हूं तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं मेरी रजपूत क्षत्रिय करके जो मैं पैदा हुआ हूं तो मैं मेरा क्षत्रिय का कर्म निभाऊं। हाँ, कौन सा कर्म है वो हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने बात उसके बारे में की है। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि क्षत्रिय क्या करना चाहिए तो 18th चैप्टर के 42 टू 46 18 चैप्टर का 42 से लेकर 46 लोग पढ़ लीजिए तो पता चलेगा कि क्या है। मगर बेसिकली इट मीन्स दैट जो मैं पैदा हुआ हूँ, जैसी मेरी क्वालिटी है, माई इनहेरेंट क्वालिटी, माई इंट्रिंसिक क्वालिटी, माई नेचुरल क्वालिटी, उसमें जो मैं पैदा हुआ हूँ वो मुझे काम करना चाहिए, ऐसा सनातन धर्म कहता है। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए मैं जो इस चीज में पैदा हुआ हूं वो मुझे करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट। सनातन धर्म ये कहता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। Hence, unless the person himself become in the state of indifference, he is not advised to be a सन्यासी। हमारे में सन्यासी, देखिए सीक्वेंस क्या होता है, सन्यासी बन गया फिर छूट गया मोक्ष में, ऐसे बोलते हैं ना। तो सन्यासी कभी होगा आदमी, छोड़ के सन्यासी होगा या सन्यासी बन के छूटेगी? क्या होगा? सन्यासी बन के छूटेगा? नहीं,
छूटने से सन्यासी हो जाएगा। आदमी का छूट गया वो सन्यासी हो गया। किसी को बोलते हैं तुम पहले छोड़ दो और फिर सन्यासी बनोगे, ऐसे कैसे? वो तो उधर जाके मठ में जाके भी उसको वो दिमाग में वही आएगा, दही बड़ा और गुलाब जामुन। हाँ, क्योंकि उसने छोड़ा नहीं है अभी तक। पहले छोड़ो फिर सन्यास। इसलिए हमारे में कहा ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में सन्यास आश्रम। हाँ, जिसने शादी की ही नहीं, जिसने बच्चों को देखा ही नहीं, वो छोड़ेगा क्या? एक अगर भिखारी है उसको बोलो हाँ कि आप 10 लाख रुपया छोड़ दो तुमको मोक्ष मिलेगा, मेरे पास है ही नहीं तो छोड़ूंगा क्या? इसलिए जिसके पास है ही नहीं, जिसने अनुभव ही नहीं किया, वो छोड़ेगा भी कैसे? वो भी तो एक लॉजिकल आर्गुमेंट है। इसलिए पहले होना चाहिए, फिर छोड़ना चाहिए और फिर सन्यास मिलना चाहिए। हाँ? तो होना चाहिए तो कर्म तो करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से उधर आएंगे कि मुमुक्षु को कर्म करना पड़ेगा। मुमुक्षु कर्म करता है, कर्म छोड़ने की बात यहाँ नहीं है। हाँ, कर्म छोड़ने की बात नहीं है। कौन सी बात है? स्टेट ऑफ इंडिफरेंस। आप जब उसके अंदर हो तो आपको स्टेट ऑफ इंडिफरेंस होगा। स्टेट ऑफ इंडिफरेंस मतलब क्या? आपको उसके अंदर विरक्ति आ जाएगी। इंडिफरेंस का मतलब हम कर सकते हैं विरक्ति। विरक्ति आ जाएगी। हाँ, फिर वो विरक्ति कंपल्सन से नहीं होनी चाहिए। पूरे जिंदगी में सिगरेट पी के किया और फिर अभी डॉक्टर ने बोला कि भैया आपके फेफड़े बिगड़ गए हैं इसलिए छोड़ दो, फिर बोला अभी मुझे विरक्ति आ गई अब मैं स्मोकिंग नहीं करता, वो विरक्ति नहीं है, वो तो कंपल्सन से। ऐसे ही दिल में आया और छूट गया, हाँ वो विरक्ति है। और उसके बाद में आप सन्यास में जा सकते हो, क्योंकि मुझे विरक्ति आ गई, अभी मुझे उसका मोह नहीं है, मुझे उसकी खींच नहीं है, मुझे उससे लगाव नहीं है। फिर आपने उसको छोड़ दिया और आपको आगे जाने का रास्ता मिला जो सन्यास और फिर मोक्ष हो सकता है। हाँ, तो हम लोग अभी वो लोगों की बात करेंगे कौन से ट्रूली जिसको विरक्ति आ गई। तो ऐसे ट्रूली जिसको विरक्ति आ गई, वो संत, वो महात्मा, उसको तो हम देखते हैं कि वो तो संसार में घूमते हैं, है ना? हमारे सब संसार में ही घूमे ना। इतने संत हो गए, वो संतों ने ये बोला कि हम तो छोड़ के चले जाते हैं कनखल में, नहीं, हम तो देखते हैं कि उन्होंने शादी बनाई। तुकाराम, एकनाथ, तुलसीदास, सब लोगों ने शादी बनाई और संसार में थे। अरे विरक्ति आने के बाद में भी फिर वो मोक्ष की प्राप्ति के बदले में संसार में। नरसिंह मेहता ने कहा मुझे फिर से जन्म चाहिए, आई वांट टू गेट रीबर्थ अगेन। क्यों? मुझे तेरी भक्ति करनी है। हाँ, ऐसा नरसिंह मेहता ने बोला। जिसको मोक्ष हाथ में है, भगवान आके बोलते हैं ले ले, बोलते हैं नहीं मुझे वापस जाना है। हाँ, तो कौन सा मुमुक्षु? हम कौन से मुमुक्षु के बारे में बात कर रहे हैं? जो कर्म करता है वो मुमुक्षु के बारे में, वही मुमुक्षु वही है, वो कर्म करता है। हाँ, लिबरेशन थ्रू सेल्फलेस कर्म। कौन सा कर्म? यहाँ लिखा है ना, एवं प्रार्थना कुतम कर्म पूर्वे रपि मुमुक्षु भी। हाँ, पूर्व कर्म एवं तस्माकम, तुम ऐसे कर्म करो। तो कौन से कर्म तो करने के लिए कही दिया ना यहाँ। कर्म का किए बगैर पूर्वे पूर्वतरम कुतम नहीं, कर्म किए बगैर तो तुम जा ही नहीं सकता, यहाँ कह दिया है। तो कौन से कर्म करूं और कैसे करूं, इसके लिए हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं मुमुक्षु की। रिमेंबर हाउ वी हैव कम हियर टू दिस टॉपिक। वी हैव कम हियर थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ए मुमुक्षु इज एंड हाउ मुमुक्षु कैसे काम करता है। नो रिवॉर्ड इन माइंड फॉर हेल और हेवन। हेल और हेवन का रिवॉर्ड के लिए नहीं करता वो, क्योंकि वो मुमुक्षु की अगर उसकी सिचुएशन में जा रहा है तो उसको रिवॉर्ड चाहिए ही नहीं। क्या मिलेगा वो सोचने वाला तो बनिया होता है, मुमुक्षु नहीं होता। मुमुक्षु क्या मिलेगा वो नहीं सोचे। नो रिवॉर्ड इन माइंड। हाँ, सो ऑन वन साइड फर्स्ट डेवलप एंड देन वर्क सेल्फलेसली व्हाइल बीइंग इन सोसाइटी। हाँ, जब भी आप मुमुक्षु होगे ना, देखिए एक आदमी है वो बोलेगा मैंने कभी जिंदगी में गन्ना खाया ही नहीं, हाँ शुगर के ऐसे मुंह से तोड़ के खाया ही नहीं। तुमको कभी गन्ना मिला क्या? पहले वो तो पूछो। कोई बोलेगा मैंने छोड़ दिया, तुमने हाथ में ही नहीं था तो छोड़ा कैसे? तो वो आदमी मुमुक्षु नहीं बोल सकते, हाथ में है और छोड़ दिया। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक आदमी था वो एक छाते की दुकान में गया छाता खरीदने के लिए। वो छाते दुकानदार को पूछा भैया ये छाता कितना कैसा है? बहुत अच्छा हिसाब लेके जाओ, एकदम बढ़िया है, 15-20 साल चलेगा। अरे क्या बात करते हैं, 15-20 साल चलेगा? हाँ, एकदम बेस्ट क्वालिटी का है, 15-20 साल चलेगा। अगर आप ये छाते को धूप और पानी से बचाओगे तो 20 साल चलेगा।
तो पर्पस ही डिसोल्व हो गया। वो छाते की मैं क्या करूंगा? हाँ, छाता ऐसा होना चाहिए जो अंदर जाके पूरे पानी, जबरदस्त बारिश आती है, ऐसा लगता है कि भीग के अभी टूट जाएगा, मगर भीगेगा, मगर अंदर से टच भी नहीं होगा उसको, हाइड्रोफोबिक। वो छाता बोलेंगे ना, उसको छाता बोलेंगे। जिसको है ही नहीं उसको क्या छाता बोलेंगे? हाँ, वो अभी हमारा एक छोटा सा जोक है, एक चाचा थे, हाँ 85, वो बोलते हैं मैं 85 का हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, 85 नॉट आउट, ऐसे बोलते हैं। तो किसी ने उसको पूछा आपको अभी तक गूगली आई ही नहीं, ऐसा बॉल ही जिंदगी में नहीं आया, इसलिए 85 चल रहा है आपका। एक बॉल भी आ गया फिनिश। अभी तक गेम ही ऐसी नहीं खेली, वो अंडर हैंड खेल रहे हैं, तो फिर क्या? ऐसे बात यह है, मुमुक्षु मतलब क्या? लड़ेगा, खड़ा हो जाएगा, भागेगा, ब्रूजेस हो जाएंगे, फिर भी उसको टच नहीं होगा, तो वो मुमुक्षु बोलेंगे ना। कुछ किया ही नहीं, हम क्या नहीं, क्या अभी हम हमारे बाजू में हमारा घर ऊपर है, नीचे दुकान है, हमने 40 साल वो दुकान में हमने वो किराने का दुकान चलाया, और ऊपर घर पे आके दोपहर को सोते थे, फिर शाम को भी खाना करके सो जाते थे, फिर नीचे आते थे। अरे तुमने किया ही नहीं कुछ, तुम न तो दुनिया में घूमे, न लोगों से मिले, न कुछ भी किया, फिर बोलते नहीं अभी मुझे तो अभी क्या, अभी सब आया ही नहीं। जिसने चॉकलेट का स्वाद खाया ही नहीं वो बोलेगा मुझे चॉकलेट से अभी संन्यास है, वो नहीं चले। ऐसा मुमुक्षु नहीं होता है, पूरा का पूरा अंदर डूब जाएगा फिर भी बाहर निकलेगा, ऐसा। वो मुमुक्षु, वो मुमुक्षु। इसीलिए तो हमारे लक्ष्मी माता के हाथ में कमल का फूल है। लक्ष्मी माता के हाथ में कमल का फूल क्यों दिया? वाई द गॉडेस ऑफ लक्ष्मी, अपनी जो है माता जी, उनके हाथ में कमल का फूल क्यों दिया? गुलाब का क्यों नहीं? सोचना चाहिए। पुटिंग इंटेलेक्ट इन द डिवोशन। हाँ, उसके हाथ में क्यों दिया कमल का फूल? गुलाब दे देते थे, मोगरा दे देते थे, चमेली, बहुत सारे फूल हैं, क्यों दिया कमल का फूल? पानी में डालो, पूरा का पूरा सबमर्ज करो, ऐसे बाहर निकालो, इतना भी बूंद उसके ऊपर चिटकता नहीं, हाइड्रोफोबिक। डंडी पर भी नहीं चिटकता, पत्ते के ऊपर भी नहीं चिटकता, चिटकता ही नहीं। पैसा आएगा, क्यों नहीं आएगा? जिंदगी में लक्ष्मी आएगी, बहुत पैसे आएंगे, बहुत कुछ मिलेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कोठी रहेगी, चिटकता नहीं, बिल्कुल टच नहीं होता जिसको। ऐसी लक्ष्मी मुझे चाहिए, मुझे टच नहीं होनी चाहिए, वो उसका सिंबल है। ऐसे ही हम लोग अगर खाली से हाथ करके नहीं, हाथ जोड़ना चाहिए, उसकी ना नहीं है, मगर समझ के जोड़ेंगे तो उसके अंदर का भाव हम समझेंगे। हाँ, हमेशा कमल के सामने देखो, जब दर्शन, हम लोग बोलते हैं ना मंदिर आते हैं दर्शन करते हैं, दर्शन में क्या करते हैं? दर्शन मतलब क्या? दर्शन का मतलब ही होता है टू सी, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। जब भी तो दर्शन होते हैं, ऐसे ही थोड़े दर्शन हो जाएंगे। जब आते हैं लक्ष्मी माता को देखेंगे, कमल का फूल देखेंगे, दिमाग में याद आएगा, अरे हाँ मेरे पास कुछ भी है, नम्रता से प्रसाद करके स्वीकार करो, मुझे चिटकना नहीं चाहिए। दैट विल डेवलप द क्वालिटी। मंदिर जाना क्यों? टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, ये मीनिंग है उसका। मुमुक्षु वही चीज है, मुमुक्षु ये सबकी टोटल है। कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी काम करो, शादी बनाओ, बच्चे हो जाएंगे, गाड़ियां होगी, बंगला होगा, टच नहीं होगा, टच नहीं होगा, वो मुमुक्षु। नेचुरली जो आदमी ऐसा है वो मोक्ष के लिए लायक है, और उसको एक्चुअली तो जीते जी मोक्ष मिल गया। इसलिए मोक्ष मरने के बाद नहीं है, ऊपर जाने के बाद नहीं है, पिंडदान करने के बाद नहीं है। मोक्ष हमारे लिए इधर अभी एग्जीक्यूशन करने का चीज है। मोक्ष स्वर्ग में जाके क्या नर्क में जाके क्या कहीं इसके लिए नहीं है, मोक्ष हमारे लिए है। और ये क्लियर है क्योंकि गीता इज एन एप्लाइड साइंस, गीता इज एन एप्लाइड साइंस, इसलिए उसमें एप्लीकेशन है, हमारे लिए एप्लीकेशन है। ट्राइंग टू बीइंग अनटच्ड, ऐसा। तो इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें हम लोग हिस्ट्री का भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सेल्फलेस पीपल, पहले तो उससे क्या होगा? सेल्फलेस पीपल आर अवेलेबल इन सोसाइटी एज एन आइडियल टू फॉलो। सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऐसे लोग जब समाज में आएंगे तो उसको देखेंगे लोग, वो आइडियल उसको समझ में आएगा।
मुझे समझिए मोक्ष मिल गया, समझो मुझे मोक्ष की लायकी हो गई और मैं अगर चला गया कंखल में कहीं जंगल में, तो बाकी की सोसाइटी को कैसे समझ में कैसे आएगा कि ये करना? बाकी की सोसाइटी फॉलो कैसे करेगी? बाकी की सोसाइटी सीखेगी कैसे? सीख सकती है? नहीं सीख सकती। मैं तो चला गया समाज से बाहर। इसलिए मुमुक्षु समाज में रहना जरूरी है। समाज के लिए भी वो जरूरी है। हम लोगों ने आगे के पॉइंट देखे थे, उसमें व्यक्ति रहना क्यों जरूरी है, अभी समाज में रहना क्यों जरूरी है। नहीं तो समाज सीखेगा कैसे? नया जो जनरेशन है उसको समझ में कैसे आएगा कि मुमुक्षु वृत्ति क्या होती है और उसको मैं फॉलो कैसे करूं? यहां लिखा है ना, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षु। हाँ, तो मुझे दिखाओ ना ऐसा कौन है। मेरे सामने ही अगर मुमुक्षु नहीं रहेगा तो मैं कॉपी किसको करूंगा? इसलिए समाज के लिए भी यह जरूरी है कि मुमुक्षु व्यक्ति समाज में रहे। ये पहला पॉइंट। क्यों रहना चाहिए? आइडियल टू फॉलो एंड ऑल्सो एज ए गाइड। वो देखेगा समाज में तो बदलाव लाएगा, बाय लीडरशिप। उसको देखो, उसमें से लीडरशिप के गुण उठाओ। आजकल दिखते हैं ना ऐसे लीडर, थोड़े बहुत आ रहे हैं मुमुक्षु। वो लीडर है, वो राजा है, वो बैठा है राजगद्दी के ऊपर मगर कुछ लेता नहीं। अयाचक वृत्ति। हाँ, साधु स्वभाव का आदमी, जरूरी नहीं है कि साधु वाला कपड़ा डाले, साधु स्वभाव का आदमी, ऐसा आदमी चाहिए। वो मुमुक्षु है। राजा है तो क्या हो गया, सैनिक है तो क्या हो गया, अपना जो उसका जो गुण है वर्ण के हिसाब से, वो हिसाब से काम करेगा। वो वर्ण के हिसाब से काम करेगा। हमारा वो कोई भी काम करेगा उसको टच नहीं होगा। दैट इज अ मैटर, दैट इज अ मैटर। उसको मुमुक्षु इन द सोसाइटी एंड बिहेव एज पर देयर प्रकृति। उसको जो जन्म मिला है प्रकृति से, उसके हिसाब से वो काम करेगा। दे विल स्टिल कंटिन्यू टू वर्क इन द सोसाइटी। मुमुक्षु, इसके मतलब ये हो गया कि मुमुक्षु एक वृत्ति है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, लर्निंग ऑफ इंडिफरेंस है। ये मुमुक्षु, ये मुमुक्षु। एंड द होल सोसाइटी एंड दे विल लीड द होल सोसाइटी व्हाइल होल्डिंग देयर हैंड्स। वो हाथ पकड़ के चलता है। वो आशीर्वाद नहीं देता, सिर्फ उपदेश नहीं देता, वो हाथ पकड़ता है और साथ में चलता है। आजा, इधर आजा, मैं बताता हूं, ऐसे बोलते हैं। हमारे एक भगवान है ना, उसका रूप है पंढरपुर के विठोबा। उसका रूप भी यही बताता है। देखिए मूर्ति में क्या है, दर्शन करना मतलब क्या, दर्शन करना मतलब क्या। उसमें भी वही रूप है। वो ऐसे उसका कमर के ऊपर हाथ है, आपको अगर पता रहेगा तो विठोबा का, हाँ कमर के ऊपर हाथ है। क्यों कमर के ऊपर हाथ है? वो बताते तू आजा, तू काम कर, ज्यादा डीप नहीं है, चिंता मत कर, पानी ज्यादा डीप नहीं है, कमर तक ही है। ऐसे दिखता है कि बहुत ज्यादा पानी है, कोई आदमी को पानी क्रॉस करने का रहेगा, वो क्या बोलेगा, अरे इतना डीप रहेगा, क्या रहेगा, इतना लंबा दिखता है पानी का लाइन, क्रॉस करूं, नदी है, तालाब है, कैसे करूं? तो बोले नहीं, वो लंबा बड़ा दिखता है मगर इतना तक ही डीप है। हाँ, तो कोई बोलेगा अरे मोक्ष तो बहुत बड़ा चीज है, ये करो नहीं करो, क्या करो, हो सकता है नहीं हो सकता है, होगा, इतना ही डीप है। तो चालू तो कर काम, तो काम चालू कर, काम चालू कर, सीखते जा। ये मुमुक्ष, मुमुक्ष काम बंद करने का नहीं, काम शुरू करने की चीज है। ये मुमुक्ष। इसलिए तो यहां कहा तो मुमुक्षु ने जो काम किया वो करो। मुमुक्षु तो काम ही क्यों किया? हाँ, ऐसा है मुमुक्षु। So the advantage is that it will develop a strong society and not repenting while doing the worldly work। हाँ, नहीं तो क्या होता है, दूसरा भी एक होता है, अरे पापो हम पापात्मा, वो आते हैं ना बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं, हाँ आते हैं सेपरेट कपड़े डाल के, तुम पापी हो, अरे 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 संसार में डूबे हुए हो, अरे अरे शादी बनाई है, मोह माया में डूबे हुए। अपने को भी लगता है अरे बाप रे मैं तो पापी ही हूँ। हाँ, एकदम पूरा गिल्ट, एकदम गिल्ट कॉन्शियस, मैं पापी हूं, मैं बुरा हूं, मैं ये हूं, वो वैसा ही। फिर वो बोलता है देख तू मोह में पड़ा है, माया में पड़ा है। तो पूरी सोसाइटी में क्या दिमाग आएगा, पूरी सोसाइटी के दिमाग में क्या क्या होने लगेगा, जो संसार में है, जो काम करता है वो पापी है, ऐसा लगेगा। तो ऐसी गिल्ट कॉन्शियस वाली सोसाइटी क्या स्ट्रॉन्ग बन सकती है? नहीं बन सकती।
गिल्ट कॉन्शियस वाली सोसाइटी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती। ऐसा क्या एग्जाम्पल बताओ? है एग्जाम्पल सामने। भारत का जो भौगोलिक नक्शा था कितना बड़ा था, क्योंकि सनातन धर्म चलता था। फिर बौद्धिज्म आया, वो एक विचारधारा है, मान सकते हैं वो विचारधारा को, मगर वो संपूर्ण नहीं मान सकते। अगर सब लोग बोलेंगे कि सब पूरी दुनिया छोड़ दो और फिर आप कलखल में चले जाओ, फिर आपको निर्वाण मिलेगा, क्या हुआ? जिस जिस एरिया में बुद्धिज्म गई वो सब एरिया में इस्लाम आ गया। मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, ऑल ऑफ देम हैव गॉट देयर ओन व्यू पॉइंट्स, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटलिटी ऑफ द सिचुएशन। स्ट्रॉन्ग सोसाइटी जो रेजिस्ट कर सके, जो अपने आप में खड़ी हो सके, जो मुमुक्षु वृत्ति के लोग पैदा कर सके, वो कैसे होगा? निर्वाण से होगा? नहीं होगा। और ये उनको भी पता चला, इसलिए बाद में बुद्धिज्म के अंदर भी वो बुद्ध साधु और साध्वी आए और उनके बच्चे भी आए। अगर बच्चे को छोड़कर ही, अगर बच्चे और बीवी को छोड़कर ही अगर निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा अगर बुद्ध ने बताया, तो अभी क्यों उनमें साधु साध्वी और बच्चे हैं? क्यों है? छोड़ के निर्वाण मिलेगा ना आपको, ऐसा नहीं है। अगेन आई विल से, आई एम नॉट डीमीनिंग, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि टोटलिटी ऑफ द सोसाइटी, पूरी की पूरी सोसाइटी की संपूर्ण इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी कैन ओनली बी अचीव थ्रू दैट। बाकी सोसाइटी वाले रेजिस्ट ही नहीं करेंगे। ये सब मोह आया है, सोचेंगे तो कोई भी लेके जाएगा, बोलेगा लेके जा। इम्यूनाइजेशन टू द सोसाइटी इज रिक्वायर्ड, नहीं तो कोई भी रोग आएगा तोड़ के जाएगा। रेजिस्टेंस चाहिए। अच्छा नहीं, आप जियोपॉलिटिकल नहीं, अपनी जिंदगी में भी आते हैं ना, यहीं भी मंदिर में भी ऐसे, भाई मैं 7 शनिवार किया हूं, मैं ये किया हूं, मुझे नौकरी मिलेगी, मुझे। कितना केचुआ जैसा आदमी, जिसको रेजिस्टेंस ही नहीं है, भीख मांगते घूमते हैं मंदिर, क्योंकि विचार नहीं मिलेंगे। अगर मुमुक्षु वृत्ति के विचार नहीं मिलेंगे, वो आदमी ऐसे ही घूमेंगे। और अगर ऐसी सोसाइटी बनेगी तो आज हम लोग देखते हैं सनातन धर्म को फॉलो करने वाले क्यों एक्टिव नहीं दिखते हैं? Why do we see that the Sanatan Dharma people following Sanatan Dharma are not active? Because the thought behind it is not explained and trained correctly. समझाया नहीं गया। कोई भी आदमी सेफ्रॉन कपड़े डाल के आएगा, पैर पड़ जाएंगे उसके, वो बैरागी है, नहीं उनको नमस्कार है, उन्होंने छोड़ा वो ठीक है, मगर समाज चलाने के लिए वो नहीं चलेगा। समाज चलाने के लिए तो सैनिक चाहिए ना, व्यापारी चाहिए, सैनिक चाहिए, शिक्षक चाहिए, सब लोग चाहिए, जब तो समाज चलेगा। छोड़ के कैसे चले? इसलिए सब छोड़ के आपको निर्वाण मिलेगा, यह विचार संपूर्ण नहीं है। किसी एक व्यक्ति को हो जाए और वो छोड़ दे, अलग बात है। पूरे समाज को वो विचार नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो मिसलीड होगा। वो आदमी जो संसार में रहता है हमेशा अपने आप को पीड़ित समझेगा। ऐसा विचार नहीं देना चाहिए, ऐसे विचार नहीं मिलने चाहिए, और फिर उसका शोषण होगा। हाँ, जो आदमी अपने को छोटा समझता है उसका शोषण होगा, जिसको आत्मगौरव नहीं है उसका शोषण होगा। फिर हम लोग बोलते हैं कि दुनिया में शोषण हो रहा है, इनइक्वालिटी है, उसकी वजह से। इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस आर द लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। उससे हर एक जगह पे प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेशन में। हाँ साहब ऐसे पैर पड़ता है आदमी, अपने आप को बेच देता है, उसकी वजह से बेचता है, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, उसको अपना स्व का आइडेंटिटी नहीं है, मैं कौन हूं, स्व की पहचान जिसको कहते हैं, स्व की पहचान, खुद की पहचान, ये नहीं। इसके लिए हम हिस्ट्री में भी अभी देखिए जियोपॉलिटिकल और फिजिकल लाइफ में भी वो आदमी काम ही नहीं कर सकता। जिसको पहले से बोला जाए तू बुरा है, तू खराब है, तू संसार में पड़ा हुआ है, तू एकदम कीड़ा है, कैसे चलेगा? हमारे में सब माताजियां हैं, मगर बोलते हैं कि बहनें वो नर्क की खान है, माया का रूप है। अरे कैसे हो सकती है? मेरी माँ है, माया का रूप कैसे हो सकती है? प्यार है उसके साथ। शादी बनाई है,
भगवान के सामने, अग्नि के सामने हमारे सब भगवान ने शादी बनाई, तो फिर शादी करने वाला माया में फंसा हुआ कैसे बोल सकते हैं? मुमुक्षु, यहाँ मुमुक्षु की बात है। मोक्ष सीकर इज ऑलवेज एक्टिव। हाँ, फिर कैसे? कोई बोलेगा अच्छा ठीक है मोक्ष सीकर इज एक्टिव है, मगर कैसे करना क्या ये तो बताओ। सब थियरी बताते हो, मैं भी यहाँ से बाहर निकलूंगा, गाड़ी में बैठूंगा तो करूंगा क्या? हाँ करूंगा क्या? डू योर ड्यूटी एज योर जाति। अच्छा, अभी जाति बोलते हैं ना, सब लोग के कान ऐसे एकदम शार्प ऊपर एंटेना, और जितने भी मीडिया वाले ये वो साम्यवादी सब लोग आके मेरा गला ऐसे पकड़ेंगे, तुम जातिवादी हो। जाति वो नहीं है, जाति मीन्स योर बेसिक इंस्टिंक्ट। हाँ, छोटा बच्चा है घर में, एकदम बहादुर है, ऊपर चढ़ता है खुद ही मारता है, फिर से ऊपर चढ़ता है खुद ही मारता है, उसको बोलो तू करेगा, मैं करूंगा। ऐसा लड़का है, उसको हम बोलते हैं तो एक काम करूंगा थोड़ा, उसको बोलते हैं पापा मैं क्या बनूं क्या बनूं, तो कंप्यूटर इंजीनियर बन के या तो कंप्यूटर साइंस में जा। हाँ, फिर वो जो इतना बहादुर लड़का है, जो बाहर घूम सकता है, जो दुनिया को जीत सकता है, वो लड़के को हम कहाँ बिठा देते हैं? एक छोटे से क्यूबिकल में, अभी तू ऐसे ऐसे करके प्रोग्रामिंग कर, कैसे चलेगा? वो लड़का खुद भी खुश नहीं होगा, क्योंकि उसका जाति स्वभाव वो नहीं है। हाँ, आप एक बंदर को बोल सकते हैं कि बंदर सिगरेट पी और साइकिल के ऊपर घूम, पूरी दुनिया के बंदर को बिठा सकते हैं क्या साइकिल पर? नहीं बिठा सकते। अपने जाति स्वभाव को पहचानो, स्व की पहचान, वो जाति की बात हो रही है। यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं हो रही, यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं हो रही। हाँ, और वो जो जाति स्वभाव है उसका उपयोग करो, किसके लिए? टू प्लीज द गॉड एंड थ्रू द कंपैशन ऑफ सोसाइटी। ये दो चीजें हैं, टू प्लीज द गॉड, भगवान का काम करने के लिए, और कंपैशन टू द सोसाइटी। मैं मेरी जितने भी स्किल है, स्वधर्म स्वकर्मणा तदर्भच्च सिद्धि विन्दति मानव। हाँ, ये आगे आएगा। अपना जो जाति स्वभाव है उसका यूज करो, किसके लिए? भगवान के लिए, और साथ में दूसरा किसके लिए? कंपैशन टू द सोसाइटी, समाज की सेवा के लिए। हाँ, ये दोनों के लिए यूज करने के लिए दिया है। पिताजी ने क्या हुआ, एक बार दो बच्चे थे, पिताजी को बाहर जाना था माँ के साथ, तो बच्चे को बुलाते हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा बच्चे को बोला ये 10 रुपये रख, दोनों मिलके नाश्ता कर लेना, हम लोग बाहर जा रहे हैं 2 घंटे में, छोटे भाई को तेरे को अगर भूख लगे सब लोग मिलके नाश्ता कर लेना। पिताजी ने क्या दिया? 10 रुपये दिया, है ना? शक्ति दी। अभी वो पिताजी वापस आएंगे 2 घंटे बाद, बोले क्या किया? मैंने ऐसे ही संभाल के रखा। अरे छोटे भाई को खिलाया? नहीं खिलाया, पैसा बचाना चाहिए। ऐसे है हमारे इधर बहुत, 95% वही है। हाँ, पैसे बचाने चाहिए और बढ़ने चाहिए, दो चीज। हाँ, पैसे बचाने चाहिए और बढ़ने चाहिए। और पैसा नहीं खाली, सब शक्ति। हाँ, किसको सिखाओ मत, भगवान ने दी हुई शक्ति, भगवान ने दिया हुआ जो हमारे कर्तृत्व के लिए जो हमारे में ताकत है, किसी को नहीं देना। हाँ, वही तो है, वो 10 रुपए का यूज नहीं किया। भगवान ने दी हुई शक्ति समाज के लिए दी हुई, तुमको किसके लिए दी हुई? एक दिन तुम तो मर जाओगे। समाज के लिए दी हुई, काम करने के लिए दी हुई, समाज छोड़ने के लिए नहीं दी है। इसलिए काम करना पड़ेगा। कैसे? मुमुक्षु बन के काम करना पड़ेगा। हाँ, और कौन सा काम? हाउ टू आइडेंटिफाई, मेरा काम कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? ड्यूटी थ्रू द बर्थ। हाँ, अभी फिर से सब एंटेना ऊपर हो जाएंगे, अरे 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 अरे, हाँ ये तो कास्ट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि उसको भी इतना क्या होता है, सी व्हेन द इन्वेडर्स कम टू योर कंट्री दे हैव टू विन यू। आप उसको मारो काटो कुछ भी करो, वो लोग जिंदा रहेंगे, क्योंकि उसकी संस्कृति जिंदा है। वो भाग जाएंगे कहीं भी अगर वो जिंदा रहेंगे, और फिर खड़े होंगे। हाँ, इसलिए क्या करो, उसको जिंदा, उसको अगर उसको जीतना है हमेशा के लिए, तो क्या करो, उसका दिमाग बदल दो। उसका एक बार दिमाग बदल दिया, वो आदमी हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। वो खुद ब खुद अपने आप को ही वो मारेगा। हाँ? एक अच्छा सा वो छोटा सा स्टोरी भी है उसके बारे में। एक बार क्या हुआ, वो एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि 10-15 बंदर को इकट्ठे किए और एक पिंजरे में रख दिया। आपने सुना रहेगा। फिर बीच में एक सीढ़ी लगाई लंबी वाली, और सीढ़ी के ऊपर केले लगाए, केले रख दिए। हाँ, सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए। अभी बंदर है, केले हैं, खाने के लिए दिल होगा। जैसे पहला बंदर चढ़ा, उसके ऊपर जोर से ठंडा पानी डाला, जबरदस्त जोर से। वो बंदर हु करके नीचे उतर गया।
सिर्फ वही बंदर पर नहीं, बाकी सब बंदरों के ऊपर भी ठंडा पानी डाला। ठीक है, तो सब बंदर ऐसे सुकड़ के एक बाजू में बैठ गए। फिर 10-15 मिनट हो गए, बंदर है बराबर है, फिर से भी केला लेने के लिए मैं जाऊं, ऐसे करके और एक बंदर ऊपर चढ़ा, उसके ऊपर फिर से जोर से पानी का धमारा ये किया, और बाकी बंदरों पर भी किया। ऐसा 3-4 बार हुआ। हाँ, अभी सब बंदर को समझ में आ गया, अगर ये सीढ़ी पर चढ़ के केले लेने जाएंगे तो क्या होगा, ठंडा पानी लगेगा। हाँ, बहुत बहुत ठंडा लगेगा, ऐसा बंदर समझ गए। फिर अभी क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उसमें से एक बंदर को निकाल दिया और नया बंदर लगाया। अभी नया बंदर को तो मालूम नहीं कि मेरे ऊपर पानी गिरता है, तो बंदर बोला रहे केले, वो चढ़ने के लिए क्या, रिपीट ठंडा पानी। अभी वो बंदर को भी समझ में आ गया, नहीं नहीं नहीं। हाँ, ऐसे 2-3 बार होने के बाद में अभी सब बंदरों को पता चला कि कोई भी बंदर ऊपर चढ़ने का चालू करेगा पानी गिरेगा। तो क्या किया, जैसे कोई भी बंदर, नया वाला बंदर आके ऊपर चढ़ता है, उसको सब बंदर नीचे खींचते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्यों नीचे खींच रहे हैं, क्योंकि बाकी बंदरों को पता है कि पानी गिरेगा, मगर वो बंदर को नहीं पता। मगर सब खींच रहे हैं ना, वो भी बेचारा बैठ जाता है, नहीं नहीं सब बंदर बोल रहे हैं ना, तो ठीक है। हाँ, फिर धीरे 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 क्या किया, दे रिप्लेस्ड एवरी मंकी, सब मंकी को शिफ्ट कर दिया। अभी ये जो सेट आया, द सेट ऑफ द मंकीज, जिसमें 15 मंकी है, उसमें से किसी ने भी ठंडा पानी का एक्सपीरियंस नहीं किया। मगर कोई भी बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के लिए जाता है, बाकी सब बंदर उसको नीचे खींचते हैं। क्यों, किसको भी मालूम नहीं, मगर ऊपर नहीं चढ़ना उतना मालूम है। ये हालत हो गई है हमारे सनातन धर्म के मैसेजेस की। क्यों करना है मालूम नहीं, इतना ठंडा पानी डाल दिया है हमारे आक्रांतों ने हमारे ऊपर। इन्वेडर्स डू दैट, दिमाग बदल देते, दिमाग। इसलिए हमें हमारी खुद की पहचान ही नहीं रहती। तो ड्यूटी थ्रू द बर्थ, फैमिली इन सोसाइटी, वर्णाश्रम के बारे में जब आगे आएंगे तो करेंगे। ड्यूटी फॉर लैंड एंड कल्चर, संस्कृति और हमारी जन्मदात्री जो जन्मभूमि है, उसके लिए काम करना, उसके लिए काम, वो मेरा ड्यूटी। ड्यूटी एज ए ह्यूमन टुवर्ड नेचर, प्रकृति के लिए, एनवायरमेंटल साइंस, उसके लिए काम करना, वो। क्योंकि यहां बोला ना काम करो, मगर क्या काम करो वो जानना चाहिए इसके लिए। ड्यूटी फॉर वनसेल्फ, फॉर इंप्रूवमेंट इन लाइफ, हाँ, मेरी खुद की गति के लिए, यही मुमुक्षु है, खुद की गति के लिए काम करना, यह मुमुक्षु, खुद की गति के लिए काम करो। तो ये आदमी, ये जो व्यक्ति है, वो मुमुक्षु बन के ये करेगा, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स बाय द ट्रू अंडरस्टैंडिंग टू गेट टू द मोक्ष, लिबरेशन, फॉलोइंग द वर्ड्स। अच्छा, अभी इसमें क्या है, कोई बोलेगा फॉलो करना मतलब क्या। अभी देखिए, क्या करना समझ में आया, कौन कर रहा है समझ में आया, मगर फॉलो करना मतलब क्या। तो फॉलो करने में 2 है, फॉलोइंग द वर्ड्स हैज 2 मीनिंग, टू गो आफ्टर एंड स्टेप ऑन द फुटस्टेप। आगे वाला जो चला है ना, उसके ऊपर पैर के ऊपर पैर, ऐसे नदी क्रॉस करते हैं ना, तो वो अगर किसी ने हाइकिंग की है तो उधर पत्थर रखे होते हैं, तो बोलता है ये पत्थर पे पैर रखो, फिर ये पत्थर पे पैर रखो, ये फिर ये पत्थर पे पैर रखो। तो ऐसे करके एक आदमी आगे जाता है, पीछे पीछे सब लोग वही पत्थर पर पैर रख के नदी क्रॉस करते हैं। जिसने हाइकिंग की रहेगी उसके लिए ठीक है, नहीं आती तो जाना, ठीक है, दिस इज एक्सपीरियंस फॉर हाइकिंग। हाँ, ऐसे, तो दैट इज वन वे, एंड अदर इज टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस इन योर ओन लाइफ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, जिम में गया, जिम के अंदर उसने ऐसे ऐसे करके 150 पाउंड उठाया। हम देखेंगे हाँ, इसके स्टेप के ऊपर बाय स्टेप, मतलब आई विल फॉलो एग्जैक्टली 150 फुट उठाओ, कमर टूट जाएगी, ऐसे नहीं कर सकते। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग, यहाँ लिखा है ना, कुरु कर्मे मतस्मात्वम पूर्वे पूर्वतरम कृतम। फॉलोइंग द स्टेप मतलब हम क्या करेंगे, और इसके लिए गुरु की जरूरत है। यहाँ हम रुकेंगे, गुरु की जरूरत क्यों है, गुरु कैसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा ना पूर्वतरम मुमुक्षु ने किया, तो गुरु की जरूरत क्यों, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु क्यों चाहिए, गुरु कैसे ढूंढे, गुरु के लिए क्या करेंगे, ये सब चीज के लिए हम आगे सोचेंगे। आज का टाइम हो गया, मुमुक्षु के ऊपर 45 मिनट में बोलना काफी टफ है, ट्राई किए, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे और हम लोग ये गुरु की जरूरत क्यों, उसके ऊपर आगे चलेंगे और ये श्लोक को आगे समझने का कोशिश करेंगे हम। जब तक हम यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट संडे वी विल मीट अगेन सेम टाइम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा
गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे